स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। आप देख सकते हैं आज हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया है लुमिनेस का इकोवाट 900 बीए का इन्वर्टर। इसके अंदर प्रॉब्लम है कि जैसे ही हम बैटरी के वायर इन्वर्टर से कनेक्ट करते हैं तो इन्वर्टर के अंदर से एक हमिंग नॉइस आती है और इसके अंदर से धुआं सा भी निकलता है। सबसे पहले देखिए मैं आपको दिखा दूँ तो ये इसका पॉजिटिव वायर है। यहाँ मैं इधर बैटरी से कनेक्ट करता हूँ और आप इन्वर्टर के अंदर हमिंग नॉइस सुनना। यहाँ पर देखिए माइक जो है मैं यहाँ रख देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए आप देख सकते हैं इस तरह की। देखिए आपने देखा है कि ये हमिंग नॉइस आ रही है और अगर जैसे ही मैं इसके ऊपर आउटपुट पे कोई लोड कनेक्ट करूँगा तो ये हमिंग नॉइस जो है वो बढ़ जाती है और इन्वर्टर के अंदर से धुआं भी आता है। तो सबसे पहले देखिए ये प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है, मैं आपको ये बताता हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी मॉसफेट साइड की है। जब किसी चैनल पर हमारी ड्राइव कम बन रही होगी या ना बन रही हो या फिर हमारे मॉसफेट ख़राब हो गए हो तब ये ऐसी कंडीशन में ये इन्वर्टर के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले देखिए मैं इसका कार्ड जो है उसे खोल लेता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि इस प्रॉब्लम में आपको क्या क्या चेक करना होता है। तो देखिए इन्वर्टर का जो कार्ड है वो हमने खोल लिया है। अब इन्वर्टर का जो कैबिनेट है इसे हम साइड कर देते हैं। तो देखिए कार्ड जो है वो हमारे सामने आ चुका है। अब इसके अंदर जो हूँ मैं पहले बैटरी के वायर कनेक्ट करता हूँ और उसके बाद इसकी ड्राइव वोल्टेज चेक करते हैं हम, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादातर हमारे ड्राइव पल्सेस से ही आती है। तो यहाँ पर पीसीबी को देखिए मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अब इसकी ड्राइव वोल्टेज हम चेक करेंगे। तो ड्राइव वोल्टेज चेक करने के लिए इसके जो स्विच के ये हमारे आप ही देखने की कोशिश करें, ये जो हमारे 2 पॉइंट होते हैं अगर आपके पास इसका पैनल ना हो तो इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर दें तो पीसीबी देखिए हमारी जो है वो ऑन हो जाएगी यहाँ पर इस तरह से। तो मैं क्या करूँगा इसके पीछे कोई स्क्रू लगा दूँगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है एक स्क्रू लगा दिया है। अब इसकी ड्राइव पल्सेज को हम चेक करते हैं पहले। तो ड्राइव चेक करने के लिए मल्टीमीटर को आपको 20 वोल्ट पर रख लेना है और इसकी ड्राइव चेक करने का जो प्रोसेस है उसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए 20 वोल्ट पर रखने के बाद सबसे पहले हमें इसकी जो पॉजिटिव साइड है ये इसकी ड्राइव चेक करनी है, या फिर आप चाहे तो ड्रेन साइड की भी पहले चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए मल्टीमीटर आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले ड्राइव देखते हैं इसकी पॉजिटिव साइड की। तो यहाँ पर देखिए ड्राइव जो है वो 10 वोल्ट के समथिंग है। अगर आप इसके सोर्स टू एमीटर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको लगभग 5.5 से 6 वोल्ट की भी ड्राइव मिलनी चाहिए। ये ड्राइव जो है हमारी गलत है। अगले चैनल पर मैं चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल हमारी परफेक्ट ड्राइव जो है वो मिल रही है 5.5 वोल्ट के समथिंग। इससे अगले वाले चैनल पर चेक करते हैं, सॉरी मॉसफेट पर चेक करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे 5.5 वोल्ट है। अब इसके सामने वाले पे चेक करता हूँ तो देखिए 5 वोल्ट है और इधर चेक करूँगा तो मैं ये भी हमारी 5 वोल्ट है। अब ये 5 वोल्ट और 5.5 वोल्ट का क्या मैटर है, इसे समझने के लिए हमें माइक्रो कंट्रोलर की डाटा शीट पे जाना होगा, उसे भी अभी बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये भी हमारी 5 वोल्ट है बिल्कुल परफेक्ट और यहाँ पर भी 5 वोल्ट है। तो अब तक हमने देख लिया है कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो हमारे इस चैनल की वजह से आई है। ये जो हमारा चैनल लगा हुआ है ये मॉसफेट, इनकी वजह से ये प्रॉब्लम है और ये जो है हमारी पॉजिटिव साइड के चैनल हैं मॉसफेट है। और अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो इसके जो मॉसफेट है देखिए वो फटे हुए भी हैं यहाँ पर, अगर आप देखने की कोशिश करें तो अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 5 वोल्ट और 5.5 वोल्ट का क्या मैटर है। अगर आप इसने किसी दूसरी वीडियो देखेंगे या फिर आप खुद से चेक करेंगे तो एक प्रोब तो ग्राउंड से रख देते हैं और दूसरी जो है वो ग्राउंड इसके जो गेट पर उससे चेक करते हैं हम इसकी ड्राइव। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपने देखा है कि 10 वोल्ट के समथिंग ड्राइव बन रही थी और जब हमारी पीसीबी ओके होती है तो यहाँ पर भी हमारी लगभग 11 साढ़े 11 वोल्टेज की ड्राइव बनती है पॉजिटिव चैनल पर। अगर मैं एक प्रोब जो हूँ वो बैटरी के निगेटिव पर रखूँ तो उस केस में क्या होता है कि हमारा कन्फ्यूजन बन जाता है इस चैनल पर। ये जो हमारा पॉजिटिव चैनल है अगर मैं यहाँ एक प्रोब इसकी ग्राउंड पर रखूँ और दूसरी से इसकी ड्राइव वोल्टेज चेक करूँ तो ऐसे में कन्फ्यूजन बन जाता है। जैसे ये हमारा 12 वोल्ट, इस पर 11 वोल्ट की ड्राइव बन रही थी जो कि गलत थी। अब सही केस में भी आपको 11 वोल्ट मिलेगी और गलत में भी। तो इसलिए जो है मैं इसे ऐसे नहीं चेक करता। इसे चेक करने का सबसे अच्छा तरीका जो है इकोवाट की ड्राइव को, वो इसका एक प्रोब आप सोर्स पर रखिए और एक जो है वो गेट पर रखिए। जो ड्राइव है बिल्कुल एक्यूरेट आपको मिलेगी। अब देखिए इसकी जो माइक्रो सीट के जो माइक्रो कंट्रोलर है उसकी कहाँ से ड्राइव निकली है उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए
तो देखिए इसका जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है ये यहाँ पर, इसकी पिन नंबर 11, 12 और 27, 28, पिन नंबर 11, 12 और 27, 28 से जो है इसकी ड्राइव निकलती है। कितनी ड्राइव निकलती है एक बार उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो को अगर देखने के बाद आपकी जो ड्राइव सेक्शन की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए एक प्रोब आपको ग्राउंड से कनेक्ट करनी है। अब इसकी पिन नंबर 11 देखनी है, तो पिन नंबर 11 पर देखते हैं। पिन नंबर 11 जो है इसकी लो साइड की पल्स है, या अगर आप कहें तो इसकी ड्रेन साइड की पल्स भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए इसकी जो ड्राइव है वो है हमारी 2.7 वोल्ट, 07, लगभग 2 वोल्ट आप मान सकते हैं। और पिन नंबर 12 पर आप देखेंगे 2.62 वोल्ट। तो इसे देखकर हमें पता चल गया है कि पिन नंबर 11 और 12 देखिए पॉजिटिव साइड की जो ड्राइव है वो ड्रेन साइड की अपेक्षा आधा वोल्ट हमारी ज़्यादा होती है। इसलिए जब इसकी ड्राइव बनती है तो वो पॉजिटिव साइड की लगभग हमारी 5.5 वोल्ट, और ये जो हमारा ड्रेन साइड है इसकी लगभग 5 वोल्ट बनती है। जितनी भी ड्राइव बनेगी इनमें हमारा आधा वोल्ट का डिफरेंस चलता है। अब देखिए 27 और 28 पर देखते हैं। पिन नंबर 27 पर देखिए यहाँ पर भी हमारी 2 वोल्ट है, और इस पर बिल्कुल हमारी 2.5 वोल्ट के समथिंग मिलेगी, ये देखिए। तो इसलिए जो है इसके अंदर आधे वोल्ट का डिफरेंस चलता है। अब देखिए इसकी ड्राइव को किस तरह से रिपेयर करते हैं उसे समझते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी ड्राइव को रिपेयर करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रख देना होगा, ये देखिए। और बारी बारी से मॉसफेट चेक करने होंगे। हमारे 3 साइड के मॉसफेट ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए 400 के समथिंग रीडिंग है, इधर चेक करेंगे तो इधर भी 400 के समथिंग रीडिंग है, इधर हम चेक करते हैं, ये देखिए 464 के समथिंग रीडिंग है, और इधर 399 के समथिंग रीडिंग है। तो इस रीडिंग को भी हम देख लेंगे। अब इस पे चेक करते हैं, देखिए हम, तो यहाँ हमारी 900 और 1000 के समथिंग रीडिंग जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये मॉसफेट हमने देख लिया है कि पहले से ही फटे हुए हैं। तो सबसे पहले इस चैनल के मॉसफेट को हम बाहर निकालते हैं। इन्हें बाहर निकालने के लिए इसका जो सामने वाला चैनल है इसे भी हमें बाहर निकालना होगा। तो देखिए जल्दी से इसके मॉसफेट जो मैं बाहर निकाल देता हूँ। देखिए मॉसफेट जो है वो इसके निकल चुके हैं। अब देखिए सबसे पहले इसका नंबर देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कमी जो है वो हमें मिल गई है। इसके अंदर किसी ने मॉसफेट लगा रखे हैं P55, जबकि P55 मॉसफेट जो है वो इस इन्वर्टर के अंदर नहीं चलते हैं। कस्टमर की कंप्लेंट जो थी वो ये थी कि एक बार मैंने इसके पहले भी मॉसफेट चेंज कराए हुए हैं। जब से इसके मॉसफेट चेंज कराए थे तब से इसके अंदर प्रॉब्लम आ ही रही थी। एक तो ये हमारा पूरा लोड नहीं ले रहा था, और दूसरा जो है वो इसके अंदर हमिंग नॉइस भी आ रही थी हल्की हल्की। तो इसके अंदर जो हमिंग नॉइस और कम लोड लेने की जो प्रॉब्लम थी वो इन मॉसफेट की वजह से ही थी। क्योंकि इस इन्वर्टर के अंदर अगर आपको अच्छा बैकअप चाहिए या कोई कंप्लेंट नहीं चाहिए कस्टमर के थ्रू, तो आपको क्या करना होगा कि इस इन्वर्टर के अंदर आप 3 मॉसफेट जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। पहला आप इसके अंदर P55 लगा सकते हैं, दूसरा आप इसके अंदर 75-45 लगा सकते हैं, और तीसरा 41-32 लगा सकते हैं। अब किसी ने देखिए P55 लगा रखा है। P55 जो है मॉसफेट वो हमारा स्क्वायर वेव इन्वर्टर का मॉसफेट है, कम फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। अब इसकी जगह अगर आप इन मॉसफेट की जगह P55 लगाएंगे तो वो जाहिर सी बात है काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो है इसके सामने जो हमारे मॉसफेट लगे हैं P55, दूसरे भी देखिए किसी ने P55 नहीं लगा रखे हैं, तो इन्हें भी मैं निकाल देता हूँ। अगर मैं इधर देखने की कोशिश करूँ तो देखिए इधर जो है P105 लगा हुआ है, और इधर भी हमारे P105 लगे हुए हैं। तो इन्हें तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, खाली जो है हमें आमने सामने के ये 4 मॉसफेट चेंज करने होंगे। चारों मॉसफेट जो हमारे ख़राब थे वो हमने निकाल दिए हैं। यहाँ पर ख़राब होने का जो रीज़न है वो भी हमारा समझ में आ गया है कि इसके 8 मॉसफेट में से 4 मॉसफेट तो किसी ने P105 लगाए हुए हैं, और 4 जो हैं वो इसके P55 लगाए हुए हैं। जो उधर वाली साइड के मॉसफेट हैं वो अभी चेंज नहीं हुए, चेंज हमारे यही हुए थे, और ये हमारे ख़राब हो चुके हैं क्योंकि P55 मॉसफेट इसके अंदर लगा रखे थे। अब देखिए इसके अंदर बिल्कुल जेन्युइन मॉसफेट हम यूज़ करने वाले हैं। मॉसफेट मैं निकालता हूँ, देखिए यहाँ पर। तो ये देखिए अगर आप इन्वर्टर से रिलेटेड कंपोनेंट्स मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से मंगा सकते हैं। पावर तक यूट्यूब चैनल आपने देखा भी होगा, वो काफ़ी अच्छे कंपोनेंट्स जो हैं वो सेल करते हैं, बिल्कुल जेन्युइन क्वालिटी के। आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं।
या फिर डिस्प्ले पर दिए गए नंबर से भी आप सीधे व्हाट्सअप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो है ओरिजिनल बिल्कुल मोसफेट हम लगाने वाले हैं, जल्दी से हमारे ख़राब भी नहीं होंगे। P55 इसका नंबर है, एक बार देखिए आप देख सकते हैं। तो जल्दी से ये मोसफेट जो है मैं पीसीबी के अंदर लगाता हूँ और उसके ऊपर बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से इसकी ड्राइव वोल्टेज को जो है आप बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैकेनिक ऐसे हैं जिनसे इसकी ड्राइव वोल्टेज जो है वो नहीं बनती। तो सबसे पहले मैं जो हूँ ये मोसफेट इसके अंदर लगा लेता हूँ। मोसफेट लगाने से पहले अगर आप इसके पीछे देखिए हीट कंपाउंड लगा देंगे तो काफ़ी अच्छे से हमारी जो हीट है मोसफेट की वो हीट सिंक पर डिस्ट्रीब्यूट होगी और मोसफेट हमारा लंबे समय तक चलेगा। तो इस तरह का ये डिब्बा है हीट कंपाउंड का, आप इसे ले सकते हैं। हल्का हल्का मोसफेट के ऊपर आपको इसे लगा लेना होता है और इसके बाद इसे पीसीबी में कस देना होता है। मोसफेट देखिए हमने इसके चेंज कर लिए हैं। अब इस पीसीबी में सबसे पहले चेंज करने की और चेक करने की क्या होती है, जब आप मोसफेट चेंज कर लें और इसे पीसीबी को बैटरी से कनेक्ट ना करें तो उससे पहले आपको क्या क्या चेक करना होता है। सबसे पहले आपको मैं वो बता दूं, यहाँ पर देखिए इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं। पीसीबी को पास लाता हूँ और आपको बताता हूँ। देखिए हर एक चैनल पर हमारे 2 मोसफेट लगे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 2 इस वाले हीट सिंक पे, 2 इस पर, 2 इस पे सामने वाली पे और 2 इसके साइड में। हर एक मोसफेट के गेट पर देखिए एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है हमारी 15 ओम की, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो ये देखिए R67 की लोकेशन पर 15 ओम की रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्ट है। यहाँ R64 पर 15 ओम की कनेक्ट है, यहाँ R82 और यहाँ पर R83। इन रेजिस्टेंस को आपको बारी बारी से चेक करना है। उसके बाद हमारा सेम इधर चैनल पर बात है R81, R84, R76 और R हमारी 72। इन रेजिस्टेंस को आपको बारी बारी से चेक करना है। ये 3 चैनल हमारे क्लियर थे, सॉरी ये हमारे 2 चैनल क्लियर थे, 2 के हमारे मोसफेट जुड़े हुए थे। तो इन दोनों की रेजिस्टेंस को देखिए हम चेक करेंगे। इनकी जो रीडिंग है वो हमारी 15 ओम के समथिंग आनी चाहिए। मल्टीमीटर हमारा कंटिन्यूटी मोड पर है यहाँ पर। अब इसकी हम देखिए रीडिंग चेक करते हैं। सबसे पहले R76 पर चेक करते हैं, तो इस पर देखिए कोई रीडिंग हमारी नहीं है। 72 पर चेक करते हैं, तो ये है हमारी R68, इस पर चेक करते हैं तो इस पर भी हमारी 15 ओम की जगह कोई रीडिंग नहीं है। इस पर चेक करते हैं तो यहाँ पर लगी है, देखिए 15 ओम बिल्कुल प्रॉपर रीडिंग है। इस पर चेक करते हैं तो यहाँ पर भी 15 ओम की बिल्कुल प्रॉपर रीडिंग है। तो इन दोनों रजिस्टेंस को हमें पहले चेंज कर लेना होगा। रजिस्टेंस और कैपेसिटर आप इन्वर्टर से रिलेटेड सारे कंपोनेंट्स जो है वो पावर तक की वेबसाइट से मंगा सकते हैं। डिस्प्ले पर इनका नंबर भी आ रहा है, आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप इनकी वेबसाइट के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से देखिए ये रजिस्टेंस जो है मैं चेंज कर लेता हूँ। देखिए 15 ओम की रजिस्टेंस जो है वो कुछ इस तरह से आती है, अगर आपको नहीं पता है तो जल्दी से 2 रजिस्टेंस निकाल कर मैं इस पर लगा लेता हूँ। रजिस्टेंस देखिए मैंने इसकी चेंज कर दी है। अब मैं इसकी वापस से आपको रीडिंग चेक कराता हूँ। तो देखिए 15 ओम की प्रॉपर रीडिंग आ चुकी है और यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर ही 15 ओम की प्रॉपर रीडिंग है। अब आपको ये ट्रांजिस्टर और चेक कर लेने हैं। ट्रांजिस्टर चेक करना का जो सिंपल प्रोसेस है, आपको ये मल्टीमीटर की 2 प्रोब जो है ये ट्रांजिस्टर की तीनों में से किसी 2 लैग पर रख दें इस तरह से। यहाँ पर आपको सोल्टिंग नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस ट्रांजिस्टर पर देखिए हमारी फुल्ली सोल्टिंग है। तो ये कि हमारा ट्रांजिस्टर चेंज करना है हमें। दूसरे पर इसे चेक करते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस इसका भी है। इसके 3 में से किसी भी 2 लैग पर आपको मोसफेट मल्टीमीटर की जो है वो दोनों प्रोब रख देनी है। देखिए ये भी हमारा सोल्ट है। इससे अगला चेक करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर देखिए किसी तरह की कोई सोल्टिंग हमारी नहीं है। 600 ओम के समथिंग रीडिंग है। इस पर चेक करते हैं तो देखिए इस पर भी 672 के समथिंग रीडिंग है। अगले पे चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर भी कोई रीडिंग नहीं है। अब देखिए अगर आप इसकी लोकेशन जानना चाहें तो जान सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं तो देखिए Q5 जो हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है, इसकी जगह हमारा 1F लगेगा। और जो हमारा Q3 ट्रांजिस्टर है ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर है, इसकी जगह 2F लगेगा। तो इन दोनों ट्रांजिस्टर को मैं चेंज करता हूँ और उसके बाद इसकी सोल्टिंग को देखते हैं रिमूव हुई या नहीं हुई। मोसफेट देखिए हमने चेंज कर दिए हैं। सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि मोसफेट की जो रीडिंग पहले आउट हो रही थी पहले उसे चेक करेंगे। अगर देखिए चारों मोसफेट पर रीडिंग एक जैसी आएगी, इन्वर्टर की लाइफ जो है मोसफेट की वो ज़्यादा होगी। अगर
इनकी रीडिंग जो है वो आगे पीछे होगी, थोड़ी डिसमैच होगी, और उस डिसमैच के अंतर हमारा काफ़ी ज़्यादा होगा। मान लीजिए एक मॉसफेट पर हमारी 400 रीडिंग है, एक पर हमारी 300 है। इन्वर्टर आपका भले ही चल जाए, लेकिन होगा क्या कि कुछ समय बाद आपको सेम प्रॉब्लम आ जाएगी मॉसफेट उड़ने की। तो सबसे पहले देखिए इसकी एमिटर टू गेट की जो रीडिंग है उसे चेक करते हैं, सॉरी ड्रेन टू सोर्स की। तो ड्रेन टू सोर्स रीडिंग चेक करने के लिए एक जो ब्लैक प्रोब है वो आपको हीट सिंक के स्क्रू पर रखनी है, जो कि हमारा स्क्रू यहाँ पर है। अब इसके सोर्स पर हम रीडिंग चेक करेंगे तो देखिए लगभग 398 के समथिंग रीडिंग है। इस साइड की रीडिंग भी चेक करते हैं तो देखिए 398 बिल्कुल प्रॉपर रीडिंग इधर की भी आ गई है। इधर चेक करते हैं तो 400 ओम की रीडिंग है बिल्कुल, और इधर अगर चेक करें तो इधर भी पूरी 400 ओम की रीडिंग है। अब हमारी पीसीबी जो है देखिए परफेक्ट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर ड्राइव में सबसे ज़्यादा जरूरी कंपोनेंट्स क्या होते हैं जो सबसे अधिक खराब होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये R61 पर लगी रजिस्टेंस चेक करनी है 1 ओम की। दूसरा हमारी R62 पर लगी है 1 ओम की, इसे चेक करना है। और तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है ये ट्रांजिस्टर। आपको इन ट्रांजिस्टर को चेक करना आना चाहिए, आपकी रीडिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी। इससे पहली वाली रीडिंग में वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन से ट्रांजिस्टर पर कितने वोल्ट आते हैं। अगर आप इसकी डिटेल वीडियो देखना चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए इसकी हम ड्राइव वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ड्राइव वोल्टेज चेक करने के लिए पीसीबी को मैं बैटरी से कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए पीसीबी ऑन होने का साउंड आ चुका है, क्योंकि हमने पहले इसके अंदर स्क्रू लगाया हुआ था। अब देखिए सबसे पहले हम इस पर चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं मैं प्रोब बदलता हूँ। यहाँ पर आप रीडिंग नोट करना 5.10 है। अगले पर चेक करते हैं 5.10, इससे अगले पर चेक करते हैं 5.10, इससे अगले पर चेक करते हैं 5.10, यहाँ चेक करते हैं 5.5 वोल्ट मान सकते हैं आप। यहाँ पर भी 5.5, यहाँ पर भी बिल्कुल 5.5, और यहाँ पर भी बिल्कुल 5.5। अब देखिए पॉजिटिव साइड की रीडिंग बिल्कुल मैच हो गई, और जी हमारी जो ड्रेन साइड की रीडिंग है ये ड्राइव वोल्टेज ये भी बिल्कुल मैच हो गई। अब पीसीबी आप बड़े ही आसानी से जो है इन्वर्टर के अंदर लगाएंगे, कोई भी कंप्लेंट आपको इसके अंदर मिलने वाली नहीं है। इस तरह से आप अगर ड्राइव वोल्टेज को ठीक करेंगे तो इन्वर्टर जो है वो हमारा काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। अब देखिए पीसीबी को जो हूँ मैं इन्वर्टर के अंदर सेट कर देता हूँ, और इसके बाद आपको इसकी आउटपुट वोल्टेज भी चेक करा के दिखाता हूँ। तो देखिए इन्वर्टर की पीसीबी जो है वो हमने इन्वर्टर के अंदर लगा दी है। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम और सामने आई है, वो क्या है, वो है हाई वोल्टेज आउटपुट की। तो आज की इस वीडियो में आपको 2 फॉल्ट सीखने को मिले, एक तो ड्राइव वोल्टेज और दूसरा हाई वोल्टेज आउटपुट। तो देखिए किस तरह से आई है इसके अंदर, उसे देखते हैं। तो मल्टीमीटर पर आप फोकस करना, यहाँ पर ये देखिए इसके अंदर अगर आप आउटपुट वोल्टेज देखने की कोशिश करें तो 325 के समथिंग इसकी आउटपुट वोल्टेज आई है। ये कहाँ से आती है उसे भी आपकी इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो ये आती है हमारी इस टेपिंग से, ये जो इन्वर्टर के अंदर टेपिंग है और ये जो रिले है, इसके ख़राब होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। और जब इस रिले को हमारी सप्लाई नहीं मिल पाती उस केस में भी ये हाई वोल्टेज की प्रॉब्लम सामने आ जाती है। तो देखिए जल्दी से इस पीसीबी को फिर से हम बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये प्रॉब्लम किस तरह से हमने सोल्व की है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम निकली है वो रिले की निकली है। इसकी रिले क्या थी कि आपस में चिपक गई थी। यहाँ मैंने निकाल के रखी थी, 1 मिनट देखता हूँ। रिले देखिए इसकी पता नहीं कहाँ रख दी गई है, लेकिन इसकी ये जो काली वाली रिले लगी है इसके दोनों पॉइंट आपस में चिपक गए थे। इस वजह से रिले हमारी वर्क नहीं कर रही थी, और इसकी जो हाई वाली टेपिंग है इसी से जो है आउटपुट हमारी निकल रही थी। अब देखिए रिले चेंज की प्रॉब्लम बिल्कुल सोल्व हो गई। एक बार मैं इसकी आउटपुट अब आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए मल्टीमीटर 750 वोल्ट एसी पर सेट किया हुआ है। पीछे इसके सॉकेट में मैं प्रोब लगाता हूँ, ये देखिए 215-220 वोल्ट के समथिंग इसकी आउटपुट वोल्टेज जो है वो आ चुकी है। आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट आई है। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू गाइस।